भगवान हमें तब स्वीकार कर लेते हैं जब हम हर जीव में किसी से नफरत, किसी से घृणा किए बिना जब हम सब में अपने भगवान को देखते हैं और जीव मात्र की सेवा करने लग जाते हैं, सबको प्रसन्न करने लग जाते हैं। समर्पण, जब भगवान के चरणों में समर्पण करके हम सबको भगवान मान लेते हैं, हर जीव की सेवा करने लग जाते हैं, तब भगवान हमें स्वीकार कर लेते हैं, तब हम भगवान के हो जाते हैं। भगवान के होना हो तो क्या प्रोसेस है? बोले सब में, चींटी से लेकर हाथी तक में, सब में उसी नारायण का दर्शन करते हुए सबकी सेवा करिए, भगवान आपको अपना मान लेंगे। और एक बार अपना मान लिए तो फिर वो कभी छोड़ेंगे नहीं। राम ने विभीषण को अपना मान लिया। जब विभीषण आए तो राम ने अपना मान लिया और विभीषण को राम जी ने तुरंत समुद्र का जल लिया और समुद्र का जल लेकर के विभीषण का राज तिलक कर दिया। जो संपत्ति शिवराव नहीं दीन दिए दसमाच, सोई संपत्ति विभीषण नहीं सकुच दीन ही रघुनाथ। भगवान ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। अभी रावण मरा नहीं है, पहले ही आया शरण में, राजा बना दिया। भगवान कहते हैं जो मेरे से संबंध जोड़ लेता है, जो मेरा हो जाता है, मैं उसको सिंहासन पर बिठा के ही रहता हूं। आप लोग सबका बनने की होड़ ना लगाओ, मैं सबका बन जाऊं, नहीं, भगवान के बन जाओ बस। इसलिए ये बात आप याद ये रखो कि भगवान कहते हैं जो मेरा एक बार बन गया, वो कितना भी बड़ा पापी हो, अजामिल इतना बड़ा पापी था, लेकिन एक बार उसने भगवान, अजामिल ने नारायण नाम लिया, उद्धार हो गया। इतना तो आप सब जानते हैं कि एक नाम से उद्धार हुआ, लेकिन इतना ही पूरा नहीं है। अजामिल के बारे में ये लिखा है कि अजामिल पहले बहुत बड़ा भक्त था, गुरु की आज्ञा का पालन करता था, भक्ति करता था। एक दिन क्या हुआ कि वो पुष्प वाटिका में पुष्प लेने चला गया, तो वहां पे पुष्प लेकर के वो आ रहा था, तो रास्ते में उसी पुष्प वाटिका में, बगीचे में कोई महिला थी, सुंदर थी। वो महिला को देखकर अजामिल रुक गया और वो महिला पे उसका लगाव हो गया। दोनों साथ में मिले और अजामिल उस समय शादीशुदा था, अपनी पत्नी के साथ था, लेकिन जब पराई औरत को देखा तो वो प्रभावित हो गया उससे। था भक्त, अच्छा गृहस्थ था, अच्छी सेवा करता था गुरु की और भगवान की, और पत्नी का बहुत अच्छा था पत्नी के लिए। पर पराई नारी आ गई तो अपनी पत्नी को छोड़ दिया उसने और उस महिला के संग रहने लग गया। उस महिला के साथ उसने 10 बच्चे पैदा किए और रास्ता ऐसे भटका के जितना बड़ा भक्त था उतना ही बड़ा वो दुष्ट बन गया। चोरी डकैती, पराई औरत तो संग कर ही लिया, सारा गलत काम करता। अब देखो उसको संतों का दर्शन हो गया और संतों के कहने से उसके आखिरी बेटे का नाम नारायण रखा गया। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि उस पापी के घर संत गए ही क्यों? उसके बेटे का नाम नारायण रखने के लिए गए ही क्यों? तो मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति एक बार भगवान का हो जाता है, अजामिल पहले हो चुका था, बाद में भटक गया, तो भगवान उसकी व्यवस्था खुद करते हैं। भगवान ने संतों को भेजा कि जाओ इसके पुत्र का नाम नारायण रखो, और आखिरी समय अजामिल के मुख से क्या निकल गया? बेटे का नाम नारायण, बेटा नारायण, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजू हावा जितेंद्रिय। हे बेटा नारायण निकल गया। किसकी प्रेरणा से निकला?
भगवान का नाम भी भगवान की प्रेरणा से ही निकल सकता है, यह हमारी प्रेरणा नहीं है। आप बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। जो लोग, कुछ लोग सीताराम सीताराम जप रहे हैं, कुछ लोग भगवान का नाम जप रहे हैं, और कुछ लोग निंदा चुगली कर रहे हैं। तो निंदा चुगली करने वाले भगवान का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? यदि भगवान का नाम इतना सरल है, इतना आसान है, सब ले सकते हैं, तो सब क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि सब पर भगवान की कृपा अभी सबको भगवान ने प्रेरित नहीं किया। जो नाम जप रहे हैं, तो आप ये मत सोच लेना कि आप जप रहे हैं, भगवान जपवाना चाहते हैं आपसे अपना नाम, इसलिए आप जप पा रहे हैं। अजामिल ने नाम नहीं लिया बेटे का, भगवान ने उसके मुंह से आखिरी समय निकलवाया। क्यों? क्योंकि वो पूर्व में भगवान का हो चुका था, समर्पण हो चुका था, रास्ता बाद में भटका है। हां, यदि अजामिल का समर्पण ना होता पहले, तो आप देख लो, बिल्कुल नाम ना निकलता और बिल्कुल उसका उद्धार ना होता। इसलिए कहता हूं कि 100 साल का तुम्हारा जीवन है, इस 100 साल की अवधि में कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ दिनों के लिए भगवान से संबंध ऐसे जोड़ लेना कि उस संबंध के माध्यम से ही तुम्हारा कल्याण हो जाए। इसलिए हमारी श्री संप्रदाय में जब कोई गुरु मंत्र लेता है, तो उसको ये पूछा जाता है कि तुम्हारा संबंध हुआ प्रभु से? क्या हुआ? संबंध हुआ। संबंध हुआ मतलब आपने गुरु मंत्र लिया। क्योंकि जैसे विवाह का संबंध गुरुजी कराते, पंडित जी आते ना मंडप के नीचे पढ़ते हैं, तब ना जाके विवाह संबंध पूरा होता है। जैसे एक स्त्री से आपको संबंध जोड़ना हो, एक पुरुष से आपको संबंध जोड़ना हो, तो पूरा प्रोसेस होता है कि नहीं? उस पूरे प्रोसेस का नाम है विवाह। विवाह से आपका संबंध जुड़ता है स्त्री से और पुरुष से सदा के लिए। बोलो हाँ। उसी तरह गुरु मंत्र होता है जहां भक्त का भगवान से संबंध जुड़ता है सदा के लिए। इसलिए गुरु मंत्र क्या है? संबंध है। बिना गुरु दीक्षा के, बिना गुरु मंत्र के संबंध जैसे बिना विवाह के रिश्ता मान्य नहीं होता, ऐसे गुरु मंत्र के संबंध मान्य नहीं होता। इसलिए कहता हूं शरणागति चाहिए। क्या चाहिए? शरणागति। भगवान के हो जाना ही शरणागति। आश्रित रहना। आश्रित रहना का मतलब क्या है? क्यों मैया? आश्रित रहने का मतलब क्या है? गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण चले गए, मथुरा चले गए, कहकर आए कि 2 दिन में आऊंगा। 2 दिन में आऊंगा कहकर गए और कई वर्ष नहीं आए। पर गोपियां नहीं आने पर क्या उन्होंने कृष्ण से मन को हटाकर क्या किसी और में मन लगाया? बोलो क्यों? क्योंकि गोपियां आश्रित हैं। आश्रित मीन्स भरोसे। गोपियां किसके भरोसे हैं? तुम आओ तो अच्छा, नहीं आओ तो अच्छा, पर हमें भरोसा तुम्हारे सिवा किसी और का ना होगा, है ना? यही है भरोसा। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। एक भरोसे भगवान के। पर हम लोग क्या करते हैं? आज नेताजी पर भरोसा कर लिया,
हमारे तो 4-4 बेटे हैं, बेटों पे भरोसा कर लिया। हमारा तो पूरा समाज है, कोई क्या बिगाड़ लेगा, समाज पे भरोसा कर लिया। हम लोग भरोसा अपना बदलते रहते हैं। भगवान आपके प्रेम को देखते हैं। शबरी को नहीं देखा भगवान ने। शबरी कितना पढ़ी कितना अनपढ़ है नहीं जानते, शबरी के भीतर प्रेम कितना है। क्या कितना है? प्रेम। ऐसे ही आपसे मेरी विनती केवल इतनी है कि भगवान से प्रेम करना सीखिए। औपचारिकताएं बहुत हो गई। जब तक प्रेम ना होगा प्रभु से, कल्याण ना होगा। क्योंकि ज्ञान का रास्ता ऐसा है कि ज्ञानी को अभिमान आता है कि जी मैं ज्ञानी हूं। अब किसी को 10 भाषाओं का ज्ञान हो जाए तो वो हम लोगों से बात थोड़ी करेगा। अरे तुम तो अनपढ़ गंवार हो यार, हम तुमसे क्या बात करें, है ना। ज्ञान में अभिमान पहले आता है। एक दोष है ज्ञान का। ज्ञान का दोष क्या है कि ज्ञानी आपको क्या बनाता है? पहले अभिमानी बनाता है। रावण को ज्ञान तो था, पर जितना ज्ञान था उससे ज्यादा वो अभिमानी था। अभिमान का पर्दा पड़ गया तो परमात्मा सामने भी आ गए तो जान ना पाया। क्योंकि पर्दा किसका पड़ गया? अभिमान का। इसलिए बिहारी जी जाते हो ना तो बार बार पर्दा बंद होता है, बार बार खुलता है। मानो बिहारी जी ये कहते हैं कि यदि हमारे द्वार पर आए हो तो अभिमान का पर्दा खोल कर आना, तब हम दिखेंगे। यदि अभिमान का पर्दा लगा कर आए तो देखो ये पर्दा तुम्हें संकेत दे रहा है बिहारी जी का कि देखो ये ज्ञान अभिमान लेकर ना चले आना। रावण को राम नजर ना आए, रावण को एक वनवासी नजर आया, पर शबरी को उस वनवासी में भगवान नजर आए। इसका मतलब यह हुआ कि राम को देखना है तो रावण की दृष्टि से नहीं, राम को देखना है तो शबरी की दृष्टि से देखो। जब दृष्टि शबरी जैसी होगी तो राम आपको नजर आएंगे, वरना रावण जैसी दृष्टि से तो रावण ही नहीं समझ पाया। भला आप और हम क्या समझेंगे।